तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया नाम जिसका नाम है द रॉन्ग वे यूजिंग हीलिंग मैजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जंगल से आने के बाद वो लिंगर किंगडम के किंग के पास होते हैं और वहीं पर उसातो और सुजुनी कहने लगते हैं कि हमें माफ़ करो, हमारे वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी होगी। तो वो कहने लगते हैं कि हमें आपके बहुत ज़्यादा फिक्र थी और आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। और फिर किंग कहने लगता है कि तुम जा सकते हो। तो वो दोनों वहीं से चले जाते हैं और वहीं पर काजुकी आ जाता है। तो काजुकी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे दोनों का बहुत ज़्यादा फिक्र था, तुम कहीं पर थे। तो उसातो कहने लगता है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आ चुके है और हम सेफ है। और वहीं पर सीलिन भी आ जाती है और उसके बाद वो बाहर चलकर कुछ बातें कर लेते हैं। और इधर हम किंग की जगह पर देखते हैं जहां पर किंग रोज और सिगलिस होता है और वो कहने लगते हैं कि डीमन किंग की आर्मी हमारी तरफ आ रही है, तो हमें संभल कर रहना होगा। तो वहीं से सिगलिस चला जाता है और वो कहने लगता है कि मैं सारे मिनिस्टर को ये खबर देता हूँ। और रोज और किंग बच जाते हैं। तो किंग कहने लगता है रोज से, मतलब क्या तुम हमारे साथ लड़ाई करोगे? तो रोज कहने लगती है कि मैं करूंगी और मैं वो अपना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी वजह से अपने एक आंख भी खोया है और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और इस बार हमारे साथ उसातो भी होगा जो कि हर किसी वक्त में हमारा मदद कर सकता है और वो सबसे अच्छा आदमी है। तो किंग ये सुनकर खुश हो जाता है। और फिर शाम हो जाती है और हम उसातो को देखते हैं जहाँ पर रोज ने उसके लिए लेटर छोड़ा हुआ होता है और उसमें लिखा होता है कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं होगा और तुम ये लेटर किसी को पहुंचाओगे। तो उसातो ये देखकर कि ये कौन सा काम है। और इधर हम त्रोनी को देखते हैं, हिमल नोट की आर्मी की कमांडर होगी और वो ब्लैक नाइट के पास जाकर कहने लगती है कि क्या तुम पुल बनाने में हमारे साथ काम नहीं करोगे? तो ब्लैक नाइट कहने लगता है कि इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता और इसके बाद वो उसे चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि त्रोनी जो पुल बना रहे होते हैं वहीं पर रोज आकर उसे एक पेड़ से गिरा देती है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि रोज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इधर रोज कहने लगती है कि इसकी वजह से हमारे लिए कुछ दिन बच जाएंगे और हम कुछ दिन और भी ट्रेनिंग कर सकेंगे। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो कि उस जगह ढूंढ लेता है। तो वो कहता है कि ये तो ओरगा का क्लिनिक है और वहीं पर ओरोरो होती है और वो कहने लगती है कि उसातो तुम यहीं पर क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम रेस्क्यू टीम की न्यू रिक्रूट हो। तो ये देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि ओरगा कहाँ पर है? तो वो कहने लगती है कि वो किसी का ट्रीटमेंट कर रही है। और वहीं पर वो चला जाता है और देखने लगता है कि वो एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और वहीं पर उसातो कहने लगता है कि हम ऐसे चुप कर क्यों देख रहे हैं? तो उरुरु कहने लगती है कि मेरा ब्रदर लोगों के सामने बहुत ज्यादा शर्माता है, तो इसकी वजह से वो अपनी ट्रीटमेंट पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो इसलिए हम ऐसे चुप कर देख रहे हैं। और वो उस बच्चे का इलाज करके ठीक हो जाता है वो बच्चा। और फिर वहीं पर ओरगा उसातो को देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए लेटर लाए हो रोज की तरफ से? तो वो कहने लगता है हाँ। और इधर उरुरु और उसातो बातें करने लगते हैं और ओरगा वो लेटर पढ़ने लगता है और वो थोड़ा सेट हो जाता है लेकिन उनको कुछ भी नहीं बताता। और वहीं पर एक आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है कि ओरगा एक इमरजेंसी है और वहीं पर तुम चलो। जिसके बाद वो उसातो को भी लेकर वहीं पर चले जाते हैं जहां पर 3 जख्मी पड़े होते हैं। और वहीं पर ओरगा कहने लगता है कि उसातो तुम हमारे साथ हेल्प करो और इनको ठीक करो। और वहीं पर वो ठीक करने लग जाते हैं। तो उसातो कहने लगता है कि जंग में ऐसे बहुत सारे जख्मी लोग होंगे, तो मुझे इसे हील करने में देर नहीं करनी है। और उसे हील करने लगता है और उन सबको हील करने के बाद उसातो ओरगा और उरुरु वहीं जाने लगते हैं। और फिर ओरगा कहने लगता है उसातो से कि तुम्हें भी जाना चाहिए। तो वहीं से उसातो चला जाता है और ओरगा उरुरु को बताता है कि हमारे और डीमन के बीच में जंग चलने वाली है और यह एक बड़ा जंग होगा। और उरुरु ये सुनकर हैरान हो जाती है। और इधर हम उसातो को देखते हैं जो कि कुछ फ्रूट बाई करके जाने लगता है और उसके पास उरुरु आ जाती है और उस पर हाथ रखकर ये कहने लगती है कि ये फ्यूचर तुम ही देख सकते हो और इसको तुम ही बदल सकते हो। और फ्यूचर में हम देखते हैं कि वो ब्लैक नाइट सबको मार चुका है। तो ये देखकर उसातो हैरान हो जाता है और वहीं से उरुरु चली जाती है। और फिर उसातो रोज के पास चले जाता है और वहीं पर रोज से कहने लगती है कि अबॉस बीस्ट किन को तुम जानते हो जो कि फ्यूचर देखते हैं? तो रोज कहने लगती है कि मैं उनके बारे में जानती हूँ और ऐसे एक लड़की हमारे किंगडम पर 2 साल पहले आई थी और वो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत काबिल होते हैं। तो उसातो उरुरु का नाम नहीं लेता लेकिन कहने लगता है कि वो क्या हम लोगों को फ्यूचर भी दिखा सकते हैं? तो रोज कहने लगती है कि ये कैसे और तुमको इसके बारे में कैसे पता? तो उसातो कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में बुक में
पड़ा है, तो इसलिए मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा। और फिर वो घर पर होता है जहाँ पर उसे कुछ रोशनी दिखने लगती है, तो वो डर जाता है और वो इसकी तरफ चला जाता है। तो वहीं पर काजुकी होता है और वो उसके पास बैठ जाता है और उसातो कहने लगता है कि तुम क्यों सेट हो। तो काजुकी कहने लगता है कि बैटल होने वाली है और किंग ने हमसे कहा कि मतलब हम उसमें जाए कि नहीं, तो मैं इसकी वजह से डर रहा हूँ। तो उसातो कहने लगता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए और उसे कुछ अच्छी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से काजुकी मान जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुमको और सुजुने को प्रोटेक्ट करूंगा, तो इसलिए मैं बैटल पर जाऊंगा। और वही से काजुकी चला जाता है। और इधर कल सुबह हम किंग को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी से कहने लगता है कि तुम्हें बेहतर काम करना है बैटल में और तुम्हें उन सब चीजों को हराना है और वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और इधर हम सिलीन को देखते हैं जिसको देखने के लिए काजुकी आया हुआ होता है और उसने बैटल के कपड़े पहने होते हैं और सिलीन से कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं जल्दी ही आऊंगा। और इधर हम उसातो को देखते हैं जहाँ पर उरुरो और ओरगा सामान पैक कर रहे होते हैं जंग की तैयारी के लिए और उसातो को रोज बुलाती है, तो वो उसके पास चले जाता है और वहीं पर रोज कहने लगती है कि हालात को देखने की वजह से उसातो तुम भी हमारे साथ चल रहे हो और उसे एक बॉक्स देकर उसमें कपड़े होते हैं और उसे पहना देता है। तो रोज कहने लगती है कि उसातो तुम इसमें बहुत ज्यादा जज रहे हो और मुझे पता है कि तुम फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा दोगे। रोज उसातो को ये बताने के बाद कि तुम भी हमारे साथ जंग पर चलोगे, तो इसके बाद वो रास्ते पर रवाना हो जाता है। और इधर हम उरुरो और ओरगा को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि बहुत बड़ा रास्ता होने वाला है और अब तो हमने थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं किया। और इधर हम रोज और उसातो को देखते हैं जहाँ पर रोज घोड़ा चला रही होती है और वो कहने लगती है कि हमें सब कुछ अच्छे से हैंडल करना होगा वरना मैं और नाइट नहीं खो सकती और वो बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होती है। और इसके बाद हम 5 साल पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पर किंग ने रोज को बुलाया हुआ होता है और वहीं पर किंग कहने लगता है कि रोज तुम नाइट की लीडर हो और तुम्हें डीमन से फाइट करना होगा क्योंकि वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर रोज के पास उसके स्टूडेंट आ जाती है और वो कहने लगती है कि रोज कमांडर क्या हम डीमन से फाइट के लिए जा रहे हैं। तो वो रोज को बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है अपनी बातों की वजह से। और वो जैसे अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो उसके और स्टूडेंट उस एक स्टूडेंट को डांटने लगते हैं कि मतलब तुमने कमांडर को क्यों तंग किया। और वही से कमांडर चली जाती है और रात पर कमांडर अपने स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि ऐसा होगा कि हम कल मिशन पर जाएंगे, तो इसकी वजह से वो चेयर करने लगते हैं कि हमारे साथ कमांडर भी होगी। और फिर हम उनको जंगल पर देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि डीमन कभी भी यहीं पर पहुंच सकते हैं। और उनके सामने वो डीमन आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें इससे लड़ना होगा। तो कमांडर रोज उस डीमन के लीडर से लड़ने लगते हैं और बाकी सब डीमन को अपने स्टूडेंट पर छोड़ देते हैं। तो कमांडर रोज तो बहुत अच्छी से लड़ रही होती है लेकिन इधर उसकी स्टूडेंट अच्छी से नहीं लड़ रहे होते हैं और एक के बाद एक मरे जा रहे होते हैं। और जब रोज को ये पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट मर गए तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, उनके पास आ जाती है और पीछे से डीमन का कमांडर कहने लगता है कि मैं अब तुमको खत्म करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से रोज कहने लगती है कि ऐसा नहीं होगा और उसे बहुत जोरदार मुक्का देकर उसे पेड़ पर लटका देती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस डीमन की भी एक स्टूडेंट होती है तो वो कहने लगती है कि कमांडर मैं आपको बचाऊंगी। तो रोज को अपनी स्टूडेंट याद आ जाती है जिसकी वजह से वो उनको जाने देती है और तब वो अपनी किंगडम में वापस आ जाती है और उसकी आंख भी खराब होती है और वो किंग से कहने लगती है कि मैं रिजाइन करती हूँ नाइट कमांडर से और मैं अब कभी भी नहीं लड़ूंगी। और वही से चली जाती है और वो सिटी में घूम रहे होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं कि नहीं। तो वहीं पर सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि रोज कमांडर तुम्हारे पास मेरा बेटा था तो वो ठीक है। तो रोज कहने लगती है कि वो मेरे वजह से मारा गया। तो वहीं पर वो पेमनी कहने लगती है कि हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो इसलिए मर गई क्योंकि वो किंगडम को बचाना चाहते थे और ये अच्छी बात है। तो ये देखकर रोज बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो अपनी जगह में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं उनके मौत को नहीं भूल सकती। और तब सिगलिस वहीं पर आ जाता है और रोज से कहने लगती है कि क्या तुम नाइट कमांडर दोबारा बनोगे। तो वो कहने लगती है इसके बारे में मैंने सोचना छूट दिया है, मैं आप कमांडर नहीं बनूंगी क्योंकि मेरे वजह से लोग मरे हैं। तो सिगलिस कमांडर कहने लगता है कि क्या तुम्हारी आंख इतनी खराब हो चुकी है कि क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। तो रोज इसके बारे में कुछ नहीं बताते और सिगलिस वहीं से चला जाता है और रोज कहने लगती है कि मैं अपनी आंख इसलिए ठीक नहीं करती क्योंकि ये मेरे लिए एक पनिशमेंट है क्योंकि मेरे वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। और फिर वो बैठकर आराम करने लगती है लेकिन उनको अपने स्टूडेंट याद आने लगते हैं और वहीं पर ऑल उसकी स्टूडेंट कहने लगती है कि तुम फिर से नाइट के कमांडर बनो और या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो और तुम डीमन से फाइट करो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही वो मर जाएंगे और किसी की वजह से नहीं मर सकते वो क्योंकि तुम यही की ताकतवर कमांडर हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। तो ये देखकर रोज कहने लगती है कि मुझे सच में कुछ करना होगा क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे हमले हो सकते हैं इस किंगडम पर, तो मुझे
इसके लिए एक टीम बनाना होगा और वो टीम होगा रेस्क्यू टीम, जिसमें हम लोगों को जंग में हील करके बचाएंगे। और इसके लिए मुझे एटलीस्ट 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी और 2 हीलर की भी जरूरत पड़ेगी और एक ऐसी हीलर की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे जैसा हो, जो कि खुद को भी हील कर सकता हो और दूसरों को भी हील कर सकता हो। और वो इस मकसद को हासिल करने के लिए निकल जाती है। और फिर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर रोज और बाकी सारे नाइट पहुंचने वाले होते हैं जंग के मैदान पर। तो वहीं पर पहुंचने के बाद उसातो सुजुने से थोड़े बात कर लेती है और फिर वो जंग के लिए तैयार होते हैं। तो सुजुने और काजुकी तैयार होते हैं बाकी सारे मेंबर्स के साथ फाइट करने के लिए। तो तब काजुकी और सुजुने उन पर हमला करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक इल्यूजन होता है और डीमन दूसरी तरफ से हमला कर रहे होते हैं। और इधर रोज उसातो और बाकी सब मेंबर से कहने लगती है कि तुम सब लोग तैयार होना, अगर कोई भी नाइट जख्मी हो जाए तो उसको हमारे पास ला देना। लेकिन वहीं पर एक ही नाइट जख्मी होकर आ जाता है। तो उसातो कहने लगता है कि इतनी जल्दी, और उसे हील करने लगता है। और हम जंग की मैदान पर देखते हैं जहाँ पर सारे लोग डीमन को देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उस डीमन नाइट पर हमला कर लेता है तो उसकी आर पार तलवार घुसा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे नाइट को कुछ नहीं होता और जो हमला उसने किया होता है वो उसके अंदर ही चला जाता है, क्योंकि इस डीमन नाइट का जो पावर है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका मतलब अगर कोई भी इस पर हमला करेगा तो वो उस पर खुद ही रहेगा और इस डीमन नाइट को कुछ नहीं होगा। और वो नाइट जख्मी होने के बाद वहीं पर उसकी टीम का एक आदमी आकर उसे तेजी से ले जाता है। तो नाइट हैरान हो जाता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें तो काफी मजा आने वाला है। और इधर रोज और उसातो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो रोज कहने लगती है कि उसातो हम चल रहे हैं और यहीं पर ओरोरो और ओरका को हम ये सब कुछ हवाला कर रहे हैं और हम जंग में लोगों की मदद करेंगे। और वो निकल जाते हैं। तो कुछ रास्ते जाने के बाद उसातो से कहने लगती है कि मैं एक तरफ और तुम दूसरी तरफ जाओगे। तो वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसातो कहने लगता है कि मुझे काजुकी और सुजुने को बचाना है क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा था, और उनकी तरफ भागने लगता है। तो वहीं पर एक डीमन उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन पीछे से एक नाइट आकर उसातो को बचा लेता है। और फिर इधर हम काजुकी और सुजुने को देखते हैं जो कि उस नाइट के सामने होते हैं और वो कहने लगते हैं कि मतलब इसकी पावर रिफ्लेक्टिंग है तो हमें इस पर कुछ अजीब तरीके का हमला करना होगा। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि मतलब ये किसी अटैक को ना देके तो मतलब वो उस पर लगता है। और ये वो प्लान बनाकर काजुकी और सुजुने निकल जाते हैं उसे मारने के लिए। वहीं पर सुजुने उस पर हमला कर लेते हैं और फिर काजुकी की बारी आती है, लेकिन वो डीमन कहने लगता है कि तुम गलत हो और वहीं पर काजुकी के अंदर अपना तलवार घुसा देता है और तब वो सुजुने को भी हरा देती है। और इसी ही टाइम उसातो आ जाता है और वो उस डीमन नाइट को एक पंच मारकर दूर गिरा देता है अपनी हीलिंग पंच की मदद से। और इधर वो देखकर बहुत ज्यादा सेट हो जाता है कि मैं वक्त पर नहीं पहुंचा क्योंकि काजुकी और सुजुने खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसको पता चलता है कि इसके अंदर अभी भी जान है, तो उनको हील करने के लिए वो बैठ जाता है और उनको हील करने लगता है। लेकिन वो डीमन नाइट जो होता है ना, वो कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ इसकी पंच मुझ पर कैसे असर किया और ये तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। और फिर वो गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगता है। तो उसातो काजुकी और सुजुने को हील करते हुए अपने कंधे पर उठाकर जाने लगता है और दूर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर सुजुने कहने लगती है कि उसातो इसके पास रिफ्लेक्टिंग वाली पावर है तो तुम इसे बचकर रहना। तो उसातो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पंच इस पर काम कर रहे हैं। और वहीं पर वो डीमन नाइट उस पर हमला कर लेता है, लेकिन उसातो अपना लात देकर वहीं पर वो डीमन नाइट पर पड़ जाता है और वो हैरान होता है कि ये कैसा हो रहा है और इसकी पंचेज और कोई भी अटैक मुझ पर क्यों असर कर रहे हैं। और तब काजुकी को भी होश आ जाता है और फिर वो डीमन नाइट बहुत गुस्सा होके अपना तलवार को बहुत बिग कर लेता है, उस पर हमला कर लेता है, लेकिन उसातो उसको भी तोड़ देता है। और इसी के साथ वो डीमन नाइट जो है बेहोश हो जाता है और ये जंग खत्म हो जाता है। और उसातो फिर सब लोगों को हील करने और मदद करने लग जाता है। तो वहीं पर उसके कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमने इन सारे लोगों को बचा लिया। तो उसातो कहने लगता है कि मेरी वजह से नहीं है, ये तो तुम भी कर सकते थे। लेकिन रोज कहने लगती है कि तुमने टाइम पर सब कुछ किया जिसकी वजह से ये सारे लोग बच गए। तो वहीं पर काजुकी और सुजुने आ जाते हैं। तो काजुकी कहने लगता है कि तुमने हमारी जान बचा ली उसातो, और अब ये उधार हम कैसे चुकाएंगे तुम्हारा। और इधर हम त्रोनी को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का उसके लिए मैसेज ले आता है कि डीमन नाइट उनके हवाले हो गया। तो वो हैरान हो जाती है कि ये रोज का काम है, लेकिन वो लड़का कहने लगता है कि उनके रेस्क्यू टीम में एक और लड़का भी है और उसने ये सब कुछ किया। तो वो हैरान हो जाती है कि मतलब उसकी तरह एक और साथी भी है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब हम हार रहे हैं और हम पीछे हो रहे हैं और हम इन पर दोबारा हमला करेंगे। और इधर उसातो और ये सारे लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसातो रोज से कहने लगता है कि रोज तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ किया और मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो मतलब मेरे भी कोई माने हैं और तुमने मुझे बहुत बेहतर बनाया है। तो ये देखकर रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो उसातो घर पर आ जाता है और वहीं पर वो ब्रोरेन से बातें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो काफी मोटे हो चुके हो और हमने बहुत अच्छी से वो जंग लड़ी और हम जीत गए। और ये सब कुछ ब्लोरिन सुन रहा होता है और तब वहीं पर घूम
एमरल्ड आ जाता है और वो कहने लगता है कि किंग ने तुमको बुलाया है तो तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगता है कि किस लिए? तो कहने लगता है कि मुझे क्या पता, लेकिन तुम्हें सिटी से केयरफुली गुजरना होगा। तो वो कहने लगता है कि इससे क्या मतलब? और जब वो सिटी से गुजर रहा होता है तो वहीं पर सारे लोग उसके पास आ रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि शुक्रिया, तुमने हमारी किंगडम को बचा लिया। और तब वो किंग के पास चला जाता है तो किंग कहने लगता है कि जो डीमन नाइट तुमने पकड़ा था वो तुम्हारे बगैर किसी से भी बातें नहीं करना चाहती, तो तुम्हें उसके पास जाकर बातें करना है। तो तब उषा तो उसके पास जा रहा होता है और उसके साथ सुजुनी भी होती है। तो वो कहने लगती है कि उषा तो तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हो। तो उषा तो कहने लगता है कि तुम उससे हारे हो, तुम्हें खुद उससे डरना चाहिए, मुझे नहीं। तो फिर वो उस लड़की के पास चले जाते हैं। तो उषा तो देखता है कि इसकी तो बहुत बुरी हालत है और लगता है ये अभी भी जख्मी है, तो उसे हील करने के लिए उसके पास चला जाता है। तो डीमन नाइट बहुत डर रही होती है, लेकिन उषा तो उसके पास जाकर उसके ऊपर हाथ रखकर उसे हील करने लगता है। जो ये देखकर डीमन नाइट उसे गले लगाता है और कहने लगता है कि मुझे इसी तरह ही हील करते रहो। और तब सीन बदल जाता है और उषा तो रोज के पास होता है। तो रोज कहने लगती है कि उषा तो मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग करने वाला हूँ पर्सनली और तुम्हें मेरे पंचों से बचना होगा। तो उषा तो कहने लगता है कि एक ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है। तो रोज उस पर पंचेस बरसा रही होती है और रोज उससे बच नहीं पा रहा होता। तो उषा तो कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो रोज, तुम मुझको मार दोगे। तो रोज कहने लगती है कि इससे तुम मरोगे नहीं, बस इसे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। और फिर वो काफी ट्रेनिंग कर लेते हैं और फिर दूसरे दिन उषा तो उस डीमन नाइट के पास चला जाता है और डीमन नाइट से कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरे कमांडर रोज मुझे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा भूखा होता हूँ। और फिर उषा तो उससे चला जाता है सीलिया और कजुकी के पास, जहाँ पर कजुकी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उषा तो कहने लगता है कि तुम दोनों ठीक हो? तो सीलिया कहने लगती है कि हम ठीक है। और फिर वो एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर सीलिन कहने लगती है कि उषा तो तुमने हमको बचा लिया उस जंग से और तुमने कजुकी और सुजुने को भी मौत से बचा लिया और तुम काफी अच्छे हो और वो उस डीमन नाइट से हमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो उषा तो वहीं से चला जाता है और इधर डीमन नाइट कहने लगता है कि ये उषा तो कौन है और ये क्या करना चाहता है। तो वहीं पर कुछ आवाजें आने लगती है। तो डीमन नाइट कहने लगती है कि फिर उषा तो होगा, लेकिन वहीं पर रोज आ जाती है और वो उस डीमन नाइट को देखकर हंस रही होती है। तो डीमन नाइट ये देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं कि मतलब ये क्या लड़की है और ये क्या करने वाली है। तो वो उसकी पिंजरे में जाकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि इस पर सच में हीलिंग 25 काम करते हैं। और कहने लगती है कि ये लड़की अब तुम हमारे अंडर काम करोगे और उसे सील कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब काम नहीं करेंगे और ये रोज के अंडर ट्रेनिंग करेगी। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे रोज बेहोश कर लेती है। और इधर उषा तो ट्रेनिंग करा होता है ब्लोरिन के साथ। तो वहीं पर रोज आकर उसे उस डीमन नाइट को दिखा लेता है। तो उषा तो कहने लगता है कि ये क्या है। तो रोज कहने लगती है कि ये भी आप तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगी। और तब उषा तो सिटी में चला जाता है कोई पार्सल पहुंचाने के लिए। सुजुनी भी होती है। तो उषा तो कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो सुजुनी कहने लगती है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, और उसके साथ चलने लगती है। तो वहीं पर उषा तो उस लड़की को देख लेता है जो कि फ्यूचर देख सकता है। तो उसे पकड़ कर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वो लड़की कहने लगती है कि उषा तो मेरे मदर को हील करो और मेरी जगह में चले जाओ। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तो वहीं पर सुजुनी आ जाती है और कहने लगती है कि कितनी क्यूट है। और इधर हम डीमन नाइट को देखते हैं जो कि बाकी मेंबर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तो वो काफी थक जाती है। तो तब वहीं पर रोज आ जाती है और वो कहने लगती है कि खड़े हो जाओ और तुम्हें फिर से ट्रेनिंग पर जाना है, और उसे थप्पड़ मार लेती है। और इधर हम फिर से उषा तो उस लड़की को देखते हैं जो कि फ्यूचर देख सकती है और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे वो फ्यूचर क्यों दिखाया और तुम कहाँ से आई हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उषा तो हो और तुम हेली मैजिक यूज कर सकते हो और मैंने तुमको वो फ्यूचर इसलिए दिखाया क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। तो उषा तो कहने लगता है कि हम पर्सनली बातें कर सकते हैं, हमारे पास सुजुनी है तो मतलब ये कुछ सुन लेगी, क्या तुम इससे कोई परेशानी नहीं है। तो वो लड़की कहने लगती है कि नहीं है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं अपनी जगह से आई हूँ जहाँ पर मेरे तरह बहुत सारे हैं और वो फ्यूचर देख सकते हैं, और मैं वहीं से इसलिए आई हूँ क्योंकि वहीं पर मेरी मदर बीमार है और मैं ऐसी हीलिंग म्यूजिक वाला आदमी देखना चाहता हूँ जो कि मेरे मदर को हील कर सके और वीक भी ना हो। तो इसलिए मैंने तुमको फ्यूचर दिखाया। तो उषा तो कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ रोज को क्यों नहीं बताया। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैंने उसका फ्यूचर पहले ही देख लिया था कि वो मुझे मना करेगी, तो इसलिए मैंने तुमको फ्यूचर दिखाया और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तो तुम मेरे जगह पर जाकर मेरी मदर को हील करो। और वो ये ठान लेता है कि मैं तुम्हारी मदर को हील करूंगा और तुम्हारी जगह पर जाऊंगा, और ये वो सब कुछ रोज को भी बताता है। तो रोज कहने लगता है कि तुम्हारे ख्वाहिश है तो तुम जा सकते हो। और फिर हम डीमन नाइट को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और वो कहने लगती है कि मुझे जंगल से आवाजें आ रही है, तो ये क्या है। तो वहीं पर वो चली जाती है। तो वहीं पर वो उषा और रोज को देखते है जो कि बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो लड़की कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो उषा के पास चली जाती है और कहने लगती है कि ये ट्रेनिंग से तुम्हें कुछ नहीं होता। तो उषा कहने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम फिल्म है
और काफी कम लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं। और इधर हम उसातों को देखते हैं जो उस लड़की के साथ बादशाह के पास जा रहे होते हैं कि मतलब मैं इसके साथ तुम्हारी जगह पर जा सकता हूँ कि नहीं। तो बादशाह उस लड़की का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमने वो जंग जीत लिया और उसातो तुम्हारे साथ जा सकता है और बाकी सब कुछ तुमको विल्सी समझाएगा कि मतलब तुम्हें कहाँ जगह से गुजरना होगा। और विल्सी उन दोनों को सब कुछ समझाता है कि तुम्हें कहाँ से गुजरना होगा। और फिर वो बॉस कीटन फॉक्स टेरिटरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं काजुकी सुजुने और बाकी नाइट के साथ, जहाँ पर वो घोड़ों पर सवार होकर चलने लगते हैं और दूर से रोज और फिल्म उसको देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।